अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो अभी मैं बना रही हूँ गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और सिर्फ मुझे पसंद नहीं है, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे तो ये होता था कि हम लोग जो है अक्सर बाहर जाके तो खा लेते थे वहाँ से, लेकिन आजकल क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और गोलगप्पों का तो फिर दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। तो असल में हुआ इस तरह से कि अभी 1-2 दिन पहले मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, तो उसमें भी ना गोलगप्पे दिखा रहे थे और गोलगप्पे मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं कि मतलब देख के ना फिर रहा नहीं जाता। तो मैंने कहा वैसे ये तो अच्छी बात नहीं है कि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग खा नहीं सकते और ऊपर से वीडियोज़ में जो है दिखाए जा रहे हैं। तो बहरहाल फिर मैं थोड़ा बहुत मैंने भी सोचना शुरू कर दिया कि घर में जो है ना खुद ही बना लेते हैं। और गोलगप्पे मैंने कभी भी घर में नहीं बनाए, कभी भी नहीं बनाए। आई थिंक 1 ईयर हो गया। उससे पहले मैंने एक दफ़ा बनाए नहीं थे, ट्राई किए थे और वो मुझसे बिल्कुल भी ठीक नहीं बने थे। तो उस दिन फिर मैंने डिसाइड किया था, मैंने कहा था आइंदा मैंने कभी भी नहीं बनाने, क्योंकि मेरे से नहीं बनते। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे से नहीं बनते, तो हस्बैंड ने कहा नहीं तुम बनाओ बन जाएंगे। तो वो फिर मैंने बनाए और नहीं बने थे, तो फिर मैंने कहा था मैंने आइंदा कभी भी नहीं बनाने। लेकिन अब एक तो लॉकडाउन चल रहा है और ऊपर से फिर गोलगप्पे देख के रहा नहीं जाता। मेरा दिल करता कि बस अब मुझे जल्दी से कहीं से मिल जाए और मैं खा लूँ। तो फिर आखिरकार हल यही था कि अब घर में खुद ही बनाए जाएँ फिर। और हस्बैंड भी बार बार मुझे कहते थे कि नहीं तुम घर में बना लो, नहीं इस दफ़ा फिर तुम ट्राई करो तो बन जाएंगे इंशाल्लाह ठीक। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें फिर आप भी आ जाएँ और आप भी बनवाएं मेरे साथ, तो फिर देखते हैं ठीक बनते हैं कि नहीं बनते। तो बहरहाल फिर मैंने 3-4 रेसिपीज़ देखी और मैंने कहा चलो रेसिपी अच्छी सी कोई फॉलो करती हूँ और देखती हूँ फिर इंशाल्लाह बन जाएंगे। लेकिन गोलगप्पे जो है ना इनकी रेसिपी नहीं है, बल्कि इनकी जो है ना 3-4 कोई टिप्स हैं, जो कि वो टिप्स पता चल जाए ना तो फिर जो है ना सही बन सकते हैं। और किसी चीज़ की जो टिप्स होती है ना वो आई थिंक इतने अच्छे से आप तब तक फॉलो नहीं कर सकते हो जब तक आपको खुद तजर्बा ना हो, जब तक आप खुद उस चीज़ के एक्सपीरियंस ना करो। तो किसी से सुन के आप उस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। टिप्स का तब तक पता नहीं चलता जब तक आपको खुद जो है ना एक्सपीरियंस ना हो उस चीज़ का। तो ये कुछ गोलगप्पे तो इतने मज़े के फूले थे ना और इतने अच्छे लग रहे थे, इनको देख के हम लोग खुश होते थे कि हमने कहा चलो इस दफ़ा सही बन के और फूल गए फाइनली गोलगप्पे। लेकिन ये सिर्फ जो है ना देखने में इतने अच्छे थे और ये बिल्कुल भी सही नहीं बने थे, और रियल में किस तरह के थे वो मैं भी आगे आपको दिखाती हूँ कैसे थे ये। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने ट्राई किया था ना 1 साल पहले, उसमें ये हुआ था कि हमारे गोलगप्पे बिल्कुल फूले थे ही नहीं, और वो बिल्कुल ना जिस तरह पापड़ी होती है ना उस तरह से वो बन गए थे सीधे सीधे से। तो हालांकि उस टाइम भी जब मैंने आटा गूंदा था तो मैंने सूजी और मैदा दोनों मिक्स किया था और बीच में थोड़ा सा ना वो बेकिंग पाउडर डाला था, और इस दफ़ा भी मैंने इसी तरह से गूंदा है। तो चलें इतनी इम्प्रूवमेंट तो आ ही गई है कि इस दफ़ा जो है फूल गए और पिछली दफ़ा नहीं फूले थे। तो बात वही है कि बंदा खुद जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता ना, चीज़ को ट्राई नहीं करता, तो वो चीज़ जो है ना वो नहीं आती बंदे को। और मैं जो है यहाँ पे गोलगप्पे बना रही थी और साथ साथ मैंने हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना मैं डालती जाऊँगी और आप जो है ना जल्दी जल्दी से उनको उल्टाते जाएँ, क्योंकि हमने जो रेसिपी देखी थी उसमें हमने देखा था कि वो कह रहे थे कि एक तो ये ड्राई नहीं होने चाहिए, और अगर आपने ज़्यादा बेल के रखने हैं तो फिर जो है ना गीले कपड़ा इसके ऊपर दें या गीले कपड़े के ऊपर इसको रखें ताकि वो जो है ना ड्राई ना हो जाए बिल्कुल। तो गोलगप्पे जो हैं वो भी साथ साथ हस्बैंड ने बनवाए, और जो इनका पानी था और जो मसाला था ना वो भी पूरा सारा जो है ना हस्बैंड ने बनाया था, वो मैं अभी आके आपको दिखाऊंगी। तो हस्बैंड जो है वो उनको कुकिंग वगैरह तो ज़्यादा अच्छी आती है, कर लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, बिरयानी कढ़ाई वगैरह बना लेते हैं, लेकिन रोटी उनसे नहीं बनती। और अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने आज रोटी बेली है वो किस तरह की थी। और लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस तो मुझे याद नहीं है कि उसमें मुझे क्या क्या गलती समझ आई थी। उस टाइम तो सारा कुछ ही गलत था, कुछ भी ठीक नहीं था। लेकिन इस दफ़ा चलो फूल गए थे, और जो गलती मुझे समझ आई है ना इस दफ़ा वो ये है कि इस रोटी को बहुत ज़्यादा पतला बेलना था। और अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की थी और मैंने पतला ही बेला था, लेकिन आई थिंक और ज़्यादा इसको पतला बिल्कुल जो है ना इसको बारीक बेलना था, तब शायद वो सही बनते। क्योंकि हमारे जो गोलगप्पे बनते वो फूल गए थे और ऊपर से जो है वो क्रिस्पी था, लेकिन अंदर से जो नीचे वाली साइड थी ना गोलगप्पे की वो बिल्कुल ही नरम थी और वो सख्त सी थी। और जो गोलगप्पे थोड़े से बीच में से सही बन भी गए थे ना, जो थोड़े से फूल रहे थे और थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो गए थे, मे भी कि वो पतले बेले गए थे या क्या वजह थी कि वो क्रिस्पी हो गए थे। तो वो जब हमने ट्राई किए इमली के पानी के साथ जो हमने बनाया था तो उनका टेस्ट ही वो नहीं आ रहा था जो हम मार्केट से हम लोग खाते हैं। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि पता नहीं वो लोग शायद सिर्फ मैदे के बनाते हैं या वो लोग आटे के गोलगप्पे बनाते हैं। तो फिर हमने वो चीज़ भी ट्राई की कि हस्बैंड ने क्या किया कि जो मैंने गूंदा हुआ था मैदा और सूजी मिक्स करके, तो इसके साथ उन्होंने मिक्स किया आटा, रोटी वाला जो मैंने गूंदा हुआ था ऑलरेडी, इन दोनों का आटों को उन्होंने मिक्स किया और कहते हैं कि फिर मैं बेलता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये इस तरह के जो है ना टेस्ट आता है वो वाला कि नहीं।
तो हर चीज़ हम लोगों ने ट्राई कर ली, लेकिन वो वाला टेस्ट भी नहीं आया और उस तरह के बने भी नहीं और गोलगप्पे हमारे ठीक बने ही नहीं। और जब छोटे वाले गोलगप्पे सही नहीं बने तो फिर मैंने कहा कि उनका साइज़ ज़रा बड़ा करके भी देख लेते हैं, बड़े वाले साइज़ वाले भी ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैंने इतने बड़े बड़े कट किए और वो जब डाले तो वो फूल तो एकदम से गए थे, लेकिन वो भी वही बात थी कि ऊपर से वो पतले थे और अंदर से वो इतने मोटे से और वो बाद में यूँ नरम से हो जाते थे, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं बने। और यहाँ पर देखें ज़रा, ये हस्बैंड जो है ये रोटी बेल रहे हैं और इन्होंने उस तरह से 2 आटे मिक्स किए हैं और इन्होंने कहा कि मैं रोटी बेलता हूँ और मैं सही सी ना उसको पतला सा करके बेलूँगा और फिर देखना फिर बिल्कुल सही बनेंगे। तो रोटी इन्होंने इतनी पतली की कि वो देखें ज़रा, वो सारी की सारी जो है ना वो नीचे उसके साथ ही चिपक गई, ये देखें ज़रा। और फिर भी जो है हमने चलो इसको थोड़ा सा सेट करके इसको हमने डाला, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक नहीं बने पतला करने के बावजूद। और किचन की जो हालत हो गई थी ना, किचन में जो तूफ़ान आया हुआ था वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता है जब ये हस्बैंड लोग किचन में आते हैं ना तो इतना ज़्यादा कोई गंद मचता है। काम तो चलो हो जाता है, थोड़ा सा ये लोग काम करवाते हैं, लेकिन जो उसके बाद जो तूफ़ान आया होता है ना किचन में और जो किचन में गंद होता है वो देखें ज़रा आप। और जो आटे वाले गोलगप्पे बनाए थे ना हस्बैंड ने, जो आटे को इसमें मिक्स कर दिया था सूजी और मैदे वाले में, तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं बने थे। और ख़ाली आटे के भी फिर हम लोगों ने ट्राई किए कि मे भी कि वो सही बन जाएं, क्रिस्पी हो जाएं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही इतने ख़राब बने थे कि ऐसे लगे थे जैसे पराठे जो है ना वो फ्राई करती हूँ, इतने नरम हो गए थे बाद में। और जो मैदे वाले थे, जो इसका मटीरियल बाकायदा मैंने गूंदा हुआ था, उसके जो कुछ गोलगप्पे थे थोड़े से कुछ तो थे ना 5-6 वो ठीक बने थे और मतलब वो क्रिस्पी भी थे और वो पतले भी थे। तो आई थिंक मेरी मिस्टेक यही थी कि मैंने उसको जो है मोटा बेल दिया था और उसको पतला बेलना चाहिए था ताकि वो क्रिस्पी हो जाता। तो कुछ एक्सपीरियंस मेरा लास्ट टाइम का था और कुछ एक्सपीरियंस मेरा इस दफ़ा का हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तो फिर बिल्कुल ठीक बनेंगे। और क्या तो मैं यही रही थी कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बनाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह बनाऊँगी क्योंकि ये मेरे फेवरेट है और अपनी फेवरेट चीज़ जो है ना वो तो बंदा बनाता रहता है। तो इंशाल्लाह एक दिन होगा कि मैं आप लोग के साथ जो है ना इसकी रेसिपी ट्राई करूँगी और आप लोग के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट जो रेसिपी है ना वो शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। और गोलगप्पे तो हमारे सारे बन गए, लेकिन जो किचन की हालत हो गई थी ना वो हालत मैं आपको दिखाती हूँ। किचन में क्या तूफ़ान आया हुआ था और कोई बर्तन ऐसा नहीं था जो सिंक में, मतलब जो है ना साफ़ बर्तन पड़ा हुआ, या सिंक में पड़े हुए थे या शेल्फ पे पड़े हुए थे सारे बर्तन। और पानी बनाया था हस्बैंड ने और उसका मसाला बनाया था और पानी और मसाला जो है ना वो तो मज़े के बन गए थे। और ये देखें, ये थे जी गोलगप्पे और ये देखें कुछ गोलगप्पों की ये हालत थी, ये बिल्कुल नरम ऐसे लगता है पराठा नहीं होता फ्राई किया हुआ वो लग रहा था। और ये देखें ये कुछ थे जो इस तरह के क्रिस्पी थे, लेकिन इसके अंदर वाली जो साइड थी ना नीचे वाली वो मोटी थी। और बहुत कम थे, जो 5-6 होंगे जो सही बने थे और जो खाने वाले थे। तो बहरहाल ये देखें ज़रा किचन की हालत क्या हुई थी। तो गोलगप्पों वाला ये तजर्बा तो हमारा फ़ेल हो गया और इतना बुरा एक्सपीरियंस होने के बाद और फिर ऊपर से किचन की ये हालत और इतनी ज़्यादा आपको क्लीनिंग करनी पड़े और फिर खाने को भी कुछ नहीं मिला। मतलब जो चीज़ आप बना रहे हो इतनी देर से वो भी ठीक से नहीं बनी कि वो आप खा लो। तो मेरे ख्याल में कि उसके बाद यही कहना बनता है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं बनाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको ट्राई करती रहूँगी और बनाऊँगी जब तक कि बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ और एक बहुत ही अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।